तेजस्वी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब बिहार की निकम्मी सरकार, कर दो इन गरीब पासी समाज के पूरे बिहार में उद्धार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी ई न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र और समरसपुर गांव में खड़े हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने ये तमाम जो ये गरीब जो लोग हैं, ये बच्चों को भी आप देख रहे होंगे। और ये तमाम लोग जो है पासी समाज के लोग हैं, ये उस समाज के लोग हैं। इस समाज के लोगों का रिश्ता जो है इस पेड़ से है। ये जो समाज है इस पेड़ से रिश्ता है, ये प्राकृतिक की संपत्ति है और ये समाज भी प्राकृतिक की संपत्ति है। अब इस पेड़ से इनका क्या रिश्ता है, और ये दो रिश्ते के बीच में बिहार की सुशासन की सरकार यानी नीतीश के सरकार दरार डाल दिया है। और दरार क्यों डाल दिया है, तो पुलिसिया हुकूमत रख दिया है इनके बीच में, और जिसके कारण इनके घर में जो है भूखमरी जैसी स्थितियां जन्म ले चुकी है। हम इस पेड़ की कहानी बताएंगे। ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब चढ़ रहे हैं और अपने जान को जोखिम में डालकर चढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे कैसे कमर में रस्सी बांधे हुए हैं और पीछे एक तो डब्बा टांगे हुए हैं। और लगभग ये 40 फीट पेड़ पर चढ़ रहे हैं। और ये जो है ताड़ी का पेड़ है। और ये बगल में देख रहे होंगे आप कि ये खजूर का पेड़ है। खजूर को तो हर लोग खाता है सेहत बनने के लिए। ये खजूर का पेड़ है। और देख रहे होंगे कि वो भाई साहब चढ़े हुए हैं और खजूर के पेड़ से कुछ निकाल रहे हैं। और ये निकाल रहे हैं, इनसे ये उतरेंगे तो हम पूछेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई साहब आप उतरेंगे क्या? थोड़ा सा आप उतरने का प्रयास कीजिए। ये देख लीजिए, इनकी जान भी जा सकती है। नीतीश कुमार जी, इनकी जान जा सकती है। और इनके जान जाने से इनके घर का बच्चा और उनकी जो महिला है वो अपाहिज हो जाएंगी। जब किसी घर का एक पुरुष इस देश से, इस दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार के लोग अपाहिज के तौर पर हो जाता है, भुखमरी के कगार पर। चूंकि कमाऊ व्यक्ति, आप देख सकते हैं ये हमारे कैमरे पर आए हुए हैं। ये क्या चीज है, क्या लगा के चढ़े हुए थे आप? ये पॉक्सी इसको बोलते हैं। पॉक्सी मतलब ये रस्सी है मेरे हाथ में। और ये इस पर चढ़ते समय आपको डर नहीं लगा? डर तो लगवे करता है, डर लगता है। लड़का फैका के चलते तो ये जीवन रोटी है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, अब सरकार छुड़ा रहे हैं, प्रशासन हम लोग के पकड़ रहे हैं। हाँ। अब पेड़ पर से उतरवा के ले जा रहे हैं। अब बाल बच्चा हम लोग के कैसे खाएगा? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार के सुशासन बाबू कि आपको सरकार चलाने के लिए यानी ऐशो आराम करने के लिए 122 विधायक चाहिए। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि इसी विधायकों में आपके पासी समाज के भी विधायक होंगे। और पासी समाज के विधायकों को पासी समाज के लोगों ने ही अपने मत देकर और सदन में भेजा है। और सदन में इसलिए भेजा है कि कम से कम हमारे समाज की कोई भी समस्या हो तो सदन में आप उसका निदान करें। लेकिन आपके विधायक वहां जाकर भी इस गरीबों का, और ये यहाँ ये छोटी आबादी है, अगर बिहार की बात करें तो केवल पासी समाज अकेला अगर चुनाव लड़ जाए तो कम से कम 5 विधायक, कम से कम 5 विधायक तो खड़ा करने का पावर रखता है। और 5 विधायक के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती है। और अगर सरकार नहीं बनेगी ना तो सदन भी नहीं चलेगा। लेकिन आज जो है बिहार सरकार ने ये नीरा का लाइसेंस दिया है। ये नीतीश कुमार जी आपने लाइसेंस दिया है। और जब आपने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया, उस कानून को सभी लोगों ने स्वागत किया, यहाँ तक कि हम लोग भी स्वागत करते हैं और आज भी करते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन इन गरीबों को ये जो आपने लाइसेंस दिया है इसलिए दिया है क्योंकि यह जो है शराब नहीं बेचते हैं, ये एक फल का रस जो है बेचते हैं। क्योंकि प्राकृतिक की संपत्ति में जो भी फल है यानी जो भी पेड़ है वो एक फल देता है। और जिस फल को ग्रहण करने से इंसान के स्वास्थ्य अच्छे हो उसको भी हम उसको बाजार में बिक्री पर कोई रोक नहीं है। और यह भी एक खजूर का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है। और ताड़ और खजूर का जो रस निकलता है वो भी सेहत के लिए बहुत ही मजबूत होता है। इसके पश्चात भी चूंकि दारू माफिया और
शराब माफिया को आपकी पुलिस नहीं पकड़ सकती है। इसलिए नहीं पकड़ सकती है क्योंकि उसके पास इतना पावर होता है कि सरकार की घंटी बजा देगा। लेकिन इन गरीबों को ये जो ताड़ उतार कर और 5 लीटर 4 लीटर 10 लीटर बेच के 400-500 रुपया कमा कर, चूंकि आज की महंगाई के युग में ऐसे ऐसे बच्चों को देख लीजिए, ये अमीर का बच्चा नहीं है हमारे कैमरे के सामने। ये जो है इसके पास ना चप्पल है और ना सही से पैंट है और ना ही गंजी है। यह किसी पासी का लड़का है और इसका बाप जो है ताड़ उतार कर 10 लीटर 5 लीटर 15 लीटर दिन भर में बेचेगा तो इसके घर का चूल्हा जलेगा। और चूल्हा जलेगा तो ये बच्चा जो है कल आतंकवादी नहीं बनेगा, कल चोर नहीं बनेगा और गुंडा नहीं बनेगा, कम से कम पढ़ लिख कर एक मजदूर बन जाएगा। लेकिन आपकी पुलिस व्यवस्था ने इस बच्चे का जीवन को भी हराम कर दिया। आप देख सकते हैं ये भाई साहब, ये देखिए, ये इसकी स्थिति को देखिए, गंजी भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पुलिसिया व्यवस्था जो है इनकी गंजी को भी छीन लिया है। कमाई है नहीं, गंजी कहां से खरीदेगा? कमाई है नहीं, चप्पल कहां से खरीदेगा? कमाई है नहीं तो पैंट कहां से खरीदेगा? और आपकी पुलिस व्यवस्था जो है इनको जबरन पकड़ के ले जा रही है। और ले कहां जा रही है? ले इसलिए नहीं जा रही है कि सजा करवाना है, ले इसलिए जा रही है आकि इसको छुड़ाने के लिए इसके घर वाले आएंगे और 2-5 हजार रुपया हमको दे देंगे। और उसी 5 हजार के हिसाब से देखा जाए तो 10 ताड़ी बेचने वालों को पकड़ेंगे तो 50 हजार रुपया रोज का कलेक्शन होगा। और 50 हजार कलेक्शन अगर हो जाता है तो ठाट बाट से उनका व्यवस्था चले, भले इनकी व्यवस्था चले या नहीं चले। हम इस बात का विरोध करते हैं। अगर कोई पासी समाज ताड़ी के आड़ में और खजूर के ताड़ी के आड़ में अगर शराब बिक्री करता है तो मैं विरोध करता हूं और वो सजा के पात्र हैं। लेकिन अगर इस फल का रस बेचता है और आपने खुद लाइसेंस दिया है, आपने जो है यह खुद लाइसेंस दिया है, इसके बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है। आपने एक आदेश निकाला था कि नीरा को सरकार खरीदेगी और सरकार जो है अपने स्तर से उसको बेचेगी, लेकिन पासी समाज का रोजगार जो है जरूर मिलेगा। आपकी जो आदेश का उल्लंघन आपके पदाधिकारियों ने किया है, और पदाधिकारियों ने किया ही नहीं है बल्कि उसकी धज्जियां उड़ा दिया है। इनके द्वारा जो नीरा लिया गया इसका पैसा भी नहीं दिया गया इनको, और थक हार के इन लोगों ने फिर पुराने ही व्यवसाय यानी एज ए पब्लिक से संपर्क करके और ताड़ी का नीरा का सेवन उनको वो लोग लेते हैं और इससे घर चलता है। ऐसी स्थिति में यह जनता जो है आपसे त्राहिमाम कर रही है। और माननीय तेजस्वी जी, चूँकि आप जो है बिहार के युवा डिप्टी सीएम हैं और आपने संकल्प लिया है कि 25 में हम सीएम बनेंगे, क्या लगता है कि यह लोग आपको सीएम बना देंगे? क्या लगता है नीतीश बाबू कि आपको ये लोग पीएम बना देंगे? इसलिए नहीं बनाएंगे पीएम क्योंकि यह लोग आपके शासनकाल में दुखी हैं। और डिप्टी सीएम जी आपको भी इसलिए वो सीएम नहीं बनाएंगे क्योंकि यह लोग आपसे दुखी हैं। और दुखी इसलिए हैं कि पूरी प्रशासन व्यवस्था आप दोनों के हाथ में है और वह प्रशासन व्यवस्था इनको जो है चारों तरफ से परेशान कर रहे हैं। हमारे सामने इसी वार्ड के एक कर्मठ और समाज सेवी और यहाँ के कई बार जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा इस व्यवस्था पर? बहुत विकट व्यवस्था है। यहाँ जो महादलित बस्ती है उसमें जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है ये तार खजूर इसी पर लोग चढ़ते हैं और यही उनका जो आमदनी का स्रोत है। और इस स्रोत से भी वंचित किया जा रहा है। पेड़ पर जो चढ़ रहा है उसको पकड़ के पुलिस जो है से लेकर फरार हो रहा है और मोटे रकम की मांग करके जो है सो पैसा मोटा रकम ले लेता है, उसके उपरांत छोड़ता है और यह पेशा बना लिया हुआ है। हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है पासी समाज को तंग करना, लगातार तंग करना जो है से उनका पेशा बन गया हुआ है। तो अगर पुलिस नहीं मानेगी अपने रवैये से तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग जन आंदोलन करेंगे। पासी समाज जो है से जन आंदोलन करेगा, सड़क जाम कर देगा और जन जागरण करेगा। यहाँ से लेकर डीएम तक जो है हम लोग ज्ञापन देंगे, समाहरणालय पर धरना देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं इस वार्ड सदस्य हूँ और वार्ड सदस्य 9 के समस्त महादलित बस्ती के आशीर्वाद से हम लोग को वोट देकर अभी जो व्यवस्था चल रही है, सरकार नीरा पर छूट की हुई और फिर भी गरीबों को, पासी समाज के लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है, क्या कहेंगे? नीरा पर तो सरकार छूट दिया है। इसके ये जो भी का साधन ताड़ी ही है जी, हम भी पासीय समाज से आते हैं जी,
पासी समाज से ही आते हैं, जदयू के विधायक भी हैं। नीरा का जो प्रकरण जो सरकार ने जो किया ये फेल्योर है, ये चालू हुआ नहीं। और पासी लोग तारी जो उतारते हैं, इसमें पुलिस की धांधली है। अगर जो पासी समाज अगर गलत तरीके से तारी बनाकर बेचता है, वो अगर जेल जाता है तो कोई बात नहीं है। जो तारी पेड़ से उतार कर बेचता है, अगर उसको कहीं प्रतिबंधित नहीं है, सरकार के द्वारा ऐसा कोई बात नहीं है कि आप तारी उतारिए पेड़ से और आपको मार करके जेल भेज दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सर गरीबों को जो परेशान किया जा रहा है, और आप सरकार में भी है, सदन में आपकी शक्ति है। अभी हम लोगों को सरकार जो बना है महागठबंधन के साथ, जी तो इसका निर्णय अभी बहुत जल्दी होने जा रहा है पासी लोगों का। जी चला इस गया। खबर को जितने लोग देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि पूरे बिहार के पासी समाज इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करे, ताकि यह आवाज़ जो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के पास तक पहुंच जाए, कि ताकि आपका कल्याण हो सके। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।